हे एवरीवन, माई सेल्फ वेनिका और वेलकम बैक टू माई चैनल ओरा अकाउंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स। आई थिंक मेरी इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअली और ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये बहुत ईजी वे में याद हो जाएगा और आपको शायद फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा निकम्मे बच्चे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। मैं दोनों ही टाइप के बच्चों के प्रेफरेंस को देखते हुए अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। ABC लिमिटेड है जिसने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स। ठीक है, मान लीजिए आप ABC लिमिटेड है और आपने 10,000 शेयर्स को 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से मंगाया है। मतलब कि जो एक शेयर की वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, इसके अंदर ये बोला गया है, हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि शेयर क्या होता है, स्मॉल डिनोमिनेशन, स्मॉल पार्ट होता है और स्मॉल यूनिट होती है किसकी, हमारी जो भी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसकी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो एक शेयर की वैल्यू है वो 100 रुपये यहाँ पर हमें दे रखी है। तो अब जो हमारे 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स को हमने 100 रुपीज़ ईच, अब हम सारा पैसा एक साथ तो मंगवाएंगे नहीं, हम उस पैसे को क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब कुछ टुकड़ों में बांट देंगे कि हम कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाएंगे, कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पे और कुछ पैसा हम सेकंड कॉल के टाइम पे मंगाएंगे। तो इसको जो हमारे 100 रुपीज़ है उसको हम कुछ कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे हम इस 100 में से 25 रुपये मंगा रहे हैं, 75 हमारा क्या है अभी अनकॉल्ड है। फिर उसमें से हम लोग 30 रुपये और मंगा रहे हैं, फिर उसमें से हम लोग फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज़ और सेकंड कॉल पे 20 रुपीज़। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती है, मान लीजिए आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके बाद में लोगों ने, जो इंटरेस्टेड पार्टी थी उसने उस प्रोस्पेक्टस को रीड किया होगा और उसके बाद में क्या किया, आपके जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको परचेज़ किया। तो मतलब कि उन्होंने क्या किया होगा, पैसा दिया होगा, अपनी एप्लीकेशन के साथ में क्या दिया, पैसा दिया। तो फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास में पैसा आया है और जो हमारी कैश होता है, जो भी पैसा होता है वो हमारी एसेट होती है, और जब एसेट इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। अब टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, मैं इन सभी एंट्रीज के पीछे का मीनिंग बता रही हूँ, जो शायद ही कोई यूट्यूब वाला बताता होगा या फिर बताती होगी। ठीक है, अब जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया है, अब जो पैसा हमारे पास में आया है वो पैसा अभी हमने उनके बदले में ना तो उनको कोई शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है, ना हमने वो पैसा रिफंड किया है। तो वो पैसा अभी हमारे पास में है, और वो पैसा हमारे पास में है तो वो हमारी क्या बन गई, एक लायबिलिटी है, एक ओब्लिगेशन है कि उसके बदले में या तो आपको उनके पैसे वापस करने हैं या फिर उनको शेयर्स अलॉट करने हैं। तो अभी ना तो हमने उनको शेयर्स अलॉट करे हैं और ना ही उनका पैसा रिफंड किया है। तो जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वहाँ पर हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और लायबिलिटी क्रिएट होती है जब बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो समझ में आया, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है शेयर एप्लीकेशन से, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद में जो नरेशन है बीइंग आएगा, सॉरी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स हमें दे रखे थे कंपनी के। ठीक है, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा मिला है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 25। तो यहाँ पर जो एंट्रीज होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,50,000। ठीक है, सिंपल था, हो गया। आगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब हमने शेयर एप्लीकेशन, अब यहाँ पर तो हमें क्या हुआ था, पैसा रिसीव हुआ था। ठीक है,
अब जो पैसा रिसीव हुआ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब जो हमारी एसेट बनी थी यहाँ पर जो हमारी लाइबिलिटी थी, जो ऑब्लिगेशन थी कि जो हमें शेयर्स या तो उनको अलॉट करने हैं या फिर पैसा रिफंड मिलना है, तो शेयर्स अलॉट किए थे, तो अलॉट करने के बाद में जो ये जो लाइबिलिटी है ये क्या हो रही है, हमारी ख़त्म हो रही है। पहले तो ये देखो, लाइबिलिटी ख़त्म हो गई और ख़त्म हो रही है तो उसको डेबिट करके मतलब इसकी रिवर्स एंट्री कर दी और इसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर दिया हमारे यहाँ से। फिर उसके बाद में आता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल क्यों लिखा भाई हमने, ये भी देखना पड़ेगा। शेयर कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि जो एप्लीकेशन हमें मिली है, अब जो पैसा हमें मिला था वो हमारे क्या बन गया है, जो पर्सन से जिन्होंने पैसा लगाया अब वो कंपनी के ओनर्स बन गए हैं, तो जो उनका पैसा है वो कंपनी की कैपिटल बन चुकी है, एक तरीके से उनका पैसा कैपिटल के अंदर चला गया है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, शेयर कैपिटल बोल रहे हैं। क्योंकि शेयर्स को परचेज करके वो ओनर बने हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो क्या बन गए हैं, ओनर्स बन गए हैं। जैसे हमने देखा था जो हमारी एसेट्स होती हैं उनका कैसा नेचर होता है, उनका डेबिट नेचर होता है, ठीक है। और जो हमारी लायबिलिटी और जो कैपिटल होती है उनका कैसा नेचर होता है, उनका क्रेडिट नेचर होता है। मींस अगर आपको एसेट्स का बैलेंस लिखना है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, या फिर अगर एसेट्स बढ़ रही होती हैं तो डेबिट में लिखते हैं, अगर एसेट्स कम हो रही होती हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही अगर लायबिलिटीज़ और कैपिटल होती हैं, अगर उनका बैलेंस लिखना होता है तो कभी भी ध्यान देना वो क्रेडिट साइड में हम उनका बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस बीडी अकाउंट बनाते टाइम में। और जब भी हम लायबिलिटीज़ होती है या फिर कैपिटल होती है, जब वो बढ़ रही होती हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं, जब वो कम हो रही होती है तो उनको डेबिट करते हैं। एज वी सी है कि जब वो कम हो रही है लायबिलिटी हमारी तो हमने क्या किया, उसको डेबिट किया। एसेट्स बढ़ रही हैं तो हमने डेबिट किया, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट किया, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट किया। इसी तरीके से जब हमारी कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल बढ़ रही है तो क्या किया हमने, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब जो हमारी नरेशन है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर्स, कितने शेयर्स हैं हमारे यहाँ पर, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹25 ईच, ठीक है। हमने मतलब जो ये पैसा था 2,50,000 ये हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। 2,50,000 अभी हम कॉन्सेप्चुअली देखेंगे, आगे मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, तो लास्ट तक देखना ज़रूर प्लीज़। अब हमारी थर्ड एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस केस के अंदर क्या होता है, जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने डेबिट किया है, तो हमने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब जो शेयर अलॉटमेंट है मींस ये पैसा आपको क्या है, रिसीवेबल है, आप ये शेयर होल्डर्स से पैसा मंगवा रहे हैं, मतलब ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल इन द सेंस कि आपके पास में जो पैसा रिसीव करना होता है आपको, वो आपकी एसेट्स बन जाती है, और एसेट्स है और एसेट्स बढ़ रही हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। अभी बताया था एसेट बढ़ रही है तो डेबिट और घट रही हैं तो क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक तरीके से एसेट है और ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, रिसीवेबल है ये अमाउंट हमें, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में अब हम लोग क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, अभी हमने देखा था कि यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, पार्टली उनसे पैसा मंगा रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 30 रुपये उनसे और मंगा रहे हैं, ये हम इनसे क्या कर रहे हैं, कोल्ड अप कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी मंगा रही है तो उसकी कैपिटल रेज हो रही है, ठीक है, एक तरीके से। अब शेयर होल्डर पैसे देता है नहीं देता है वो अलग केस है, लेकिन यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, पैसा मंगा रही है, कोल्ड अप कर रही है, तो यहाँ पर हमारी कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उसके केस में हम लोग जब भी कैपिटल रेज होती है, बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन
10,000 शेयर्स एट द रेट ₹30 पर शेयर। यहाँ पर हमने अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगाए हैं? 30 रुपये मंगाए हैं, तो 30 पर शेयर, जो कि कितना हो जाता है हमारा 3 लाख और 3 लाख। ठीक है, सिंपल था, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और वो भी हो गया। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कि अब शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, कंपनी को पैसा मिल रहा है, वो पैसा मिल रहा है तो जो बैंक है वो हमारा क्या है? एक तरीके से एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्या कर रहे हैं हम लोग? डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर ये पैसा हमें रिसीवेबल था, एसेट बन गई थी, तो अब ये जो एसेट बनी थी, अब इसको इसका जो इफेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए हमने रिवर्स एंट्री कर दी। रिवर्स एंट्री करी तो ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 लाख और 3 लाख, ये हो गया। उसके बाद में अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹30 पर शेयर। एज सिंपल एज, बहुत इजी था। उसके बाद में सेम 5th एंट्री। अब सारी एंट्री ही सेम सिमिलर ही चलेंगी थोड़ी थोड़ी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये पैसा रिसीवेबल है, एसेट बन चुका है, तो हमने क्या किया? डेबिट कर दिया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने ये पैसा कॉल्ड अप किया है, कंपनी ने कॉल्ड अप किया तो उसकी कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई, और बढ़ गई तो हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। ठीक है, लायबिलिटीज और कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो हमने फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मंगाने हैं? 10,000 शेयर से। ठीक है, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹25 ईच। एक शेयर की वैल्यू 25 रुपये, तो 10,000 शेयर की वैल्यू 10,000 इंटू 25, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, सिंपल। ये हमारा अलॉटमेंट के जैसा ही था, और अलॉटमेंट के जैसा ही ये वाला केस होने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स। ठीक है, अब हमें क्या हुआ है? ये पैसा क्या हो गया? रिसीव हो गया। वहाँ पे रिसीवेबल था, एसेट बन गया था, यहाँ पर हमें प्रॉपरली रिसीव हो गया, हमारी एसेट ही बढ़ गई, एसेट बढ़ गई। अब ये जो हमारी एसेट बनी थी यहाँ पर, अब वो एसेट हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा हमें क्या हो चुका है? रिसीव हो गया। ये रिसीवेबल था, ये रिसीव हो चुका है। ठीक है, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, ऐसे ही हमने अलॉटमेंट में किया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। अब हमने सेकंड कॉल करी। ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद में हमने क्या करी है? सेकंड कॉल करी है। ये पैसा भी हमें रिसीवेबल है, मतलब ये हमारी एसेट है और एसेट बन गई है। उसके बाद में ये टू शेयर कैपिटल, मतलब ये पैसा हमें रिसीव होना है। ये जो हमारी कैपिटल है वो रेज हो गई है, बढ़ गई है, तो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब हमने कितने पैसे और मंगाए थे उनसे? 20 रुपये हमने सेकंड कॉल पे मंगाए थे। 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹20 पर शेयर। तो अब कितना बन जाएगा इसका? 10,000 इंटू 20, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज़। तो 10,000 शेयर्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 10,000 इंटू 20, दैट इज 2 लाख, दैट इज 2 लाख। ओके, फिर हमारी लास्ट एंट्री आती है पैसा रिसीव हो गया। पैसा रिसीव हो गया तो बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज हो गई है, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब जो हमारा पैसा रिसीवेबल था वो रिसीव हो चुका है, तो हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट करके इसको नलीफाई कर दिया, ख़त्म कर दिया इस एंट्री को। 2 लाख और 2 लाख। ओके, being second call money received on
10,000 शेयर्स एट द रेट ₹20 ईच। ठीक है, अब ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी और ये सारी हमारी एट पार वाले की थी। ठीक है, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे हम इशू नहीं कर सकते, उसकी थोड़ी सी थ्योरी है। अगर मतलब कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको भी कर सकते हैं, वो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन रिसीव। देखो इसकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव हुआ, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र, एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र। ठीक है, फिर अलॉटमेंट ड्यू करा, अलॉटमेंट रिसीव्ड। इनको मतलब मैं इन वाली एंट्रीज को याद करवा सकती हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये वाला आपको एक बार देखना पड़ेगा। रिसीव हुआ, बैंक से पैसा आया, बैंक से पैसा आया तो एप्लीकेशन के अंदर हमने क्या कर दिया था, इसको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो गया था, क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई थी हमारी। तो ये दो एंट्रीज तो बिल्कुल लॉजिकल थी कि पहले पैसा रिसीव हुआ फिर हमने उसको शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद में आता है हमारा अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू ड्यू ड्यू, जितनी भी जगह तुम्हें ड्यू 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 दिख रहा है, मतलब कि थर्ड एंट्री में, थर्ड के बाद में फिफ्थ एंट्री में, फिफ्थ के बाद में सेवन्थ एंट्री में। ठीक है, मोस्टली हमारी 80 एंट्रीज होती हैं। ठीक है, आगे 4 फीचर आएगा हमारा, प्रो डाटा बेसिस आएंगे, उसके अंदर और फर्दर हमारी एंट्रीज होती है। बट बेसिकली हमारी 8 मेन एंट्रीज होती हैं, जिसके अंदर 2 तो हमारी अलग होती हैं, ये रिवर्स में होती हैं क्योंकि यहाँ पे इनका अलग चलता है और ये 2 अलग होती हैं थोड़ी। ठीक है, पहले पैसा रिसीव होता है फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, पहले ड्यू किया, फिर रिसीव किया, ड्यू किया, रिसीव किया, ड्यू किया, रिसीव किया। लेकिन यहाँ पर देखा, पहले रिसीव किया उसके बाद हमने ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो जब अलॉटमेंट ड्यू लिखा रहता है, जब भी तो अलॉटमेंट ड्यू है तो अलॉटमेंट के कभी भी देख लेना, अलॉटमेंट के जो क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब कि 2 की उसमें आएगा, वो हमेशा शेयर कैपिटल आएगा। मतलब कि ड्यू है, ड्यू कर रहे हैं कभी भी थर्ड में, फिफ्थ में और सेवन्थ में हमेशा क्रेडिट में 2 शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू करी तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही इसमें ड्यू करा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, इसमें भी हमने शेयर कैपिटल, इसमें भी शेयर कैपिटल, इसमें भी शेयर कैपिटल। तो जब हम रिसीव कर रहे हैं तो इसमें इनके क्रेडिट में तो ये आ रहा है, लेकिन जब हम रिसीव कर रहे हैं तो इसके डेबिट में क्या आएगा, इनके डेबिट में हमेशा क्या आएगा, बैंक, बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। हमेशा याद रखना, जब भी ड्यू कर रहे हैं तो उसके क्रेडिट में 2 शेयर कैपिटल अकाउंट आता है और जब भी रिसीव कर रहे होते हैं तो उसके डेबिट में बैंक आता है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमारी थर्ड एंट्री में मैंने बोला था, जब भी ड्यू कर रहे होते हैं, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, उसके आगे बस शेयर लगा देना। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू करी तो शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फोर्थ को छोड़ना है, फिफ्थ वाले में देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ड्यू करी है हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट। सेवन्थ वाले में हमने यहाँ पर भी ड्यू करा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल मतलब जब भी आप ड्यू कर रहे हैं तो उसके जो भी क्रेडिट में आएगा क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। बहुत सिंपल। उसके बाद में आप देखो हमारी फोर्थ एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जब भी आप रिसीव कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर भी आप मनी को रिसीव कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी आप मनी को रिसीव कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट। 8 में, 6 में और 4th में हमारा पैसा रिसीव होता है। फर्स्ट, 4th, 6th और 8 में पैसा रिसीव होता है और सेकंड में ट्रांसफ़र होता है। 3rd, 5th और 7th में हमारा क्या होता है, पैसा ड्यू होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।